बच्चों, हम लोगों ने लास्ट डेट जो डिस्कशन हमारा हुआ था वो हुआ था फॉर फीचर रीइश्यू एंड ट्रांसफ़र पर। वैसे बच्चों, कल जो मैंने आपको वीडियो भेजा था वो पर्टिकुलर फॉर फीचर रीइश्यू ट्रांसफ़र का था, जिस पर हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए थे। एग्जैक्टली वो 12th क्लास का वीडियो था, लेकिन टॉपिक सेम था, इसलिए मैंने आपको भेज दिया था। क्योंकि 12th में क्या पूरा फॉर फीचर रीइश्यू ट्रांसफ़र बच्चों को पहली बार पढ़ाया जाता है, तो डेप्थ में पढ़ाया जाता है, तो उसी डेप्थ के अकॉर्डिंग मैंने आपको भेज दिया था। हालांकि वो चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी फॉर फीचर रीइश्यू ट्रांसफ़र, बट उसमें एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर हम एंट्री बनाते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड, है ना बेटा। ये तो कॉल्ड अप कैपिटल था और अरियर और कॉल में क्या आ गया, कॉस्ट इन अरियर। तो ये बैलेंसिंग फिगर और फॉरफिट में रिसीव्ड अमाउंट आ रहा था। एक नई बात जो मुझे फाउंडेशन के पर्पज से समझानी थी, क्योंकि फाउंडेशन में क्या हमने जब भी अरियर आता तो उसमें कॉस्ट इन अरियर को डेबिट करते हैं। तो कॉस्ट इन अरियर को अगर आप डेबिट करते हो तो यहाँ जो अलॉटमेंट और कॉल चल रहा है यहाँ पे हमें क्या लिखना है, टू कॉस्ट इन अरियर लिखना है। सीए फाउंडेशन में जो भी पेमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड होता है वो कॉस्ट इन अरियर को कॉस्ट इन अरियर के नाम से प्रेजेंट करते हैं। अगर आपने कॉस्ट इन अरियर अकाउंट बनाया है तो कैंसिलेशन के लिए अरियर डीआर से क्या होगा, सीआर होगा। और बाय द वे आपने अरियर अकाउंट नहीं बनाया, अरियर अकाउंट नहीं बनाया तो अलॉटमेंट का पैसा बाकी है तो अलॉटमेंट डीआर से सीआर होगा, कॉल का पैसा बाकी है तो कॉल डीआर से क्या होगा, सीआर होगा। जैसे आपने 12th में किया था कि 12th में फॉर फीचर की एंट्री बनी थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप कैपिटल, अलॉटमेंट का पैसा बाकी तो अलॉटमेंट, कॉल का पैसा बाकी तो कॉल, और शेयर फॉरफिट आ गया, कॉल्ड अप माइनस अरियर इक्वल टू पेड अप हो गया था। लेकिन सीए फाउंडेशन में कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी इन लोगों ने बनाया। अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया है तो अरियर डीआर से कैंसिलेशन के लिए क्या होगा, सीआर होगा। फिर अलॉटमेंट और कॉल नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन अरियर। बस ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट थी, बाकी पूरा जो आपने पढ़ा था एज इट इज़ था। अब ये जो फॉर फीचर की एंट्रीज कल आपने पढ़ी थी उसकी आज मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। आप सब बच्चे 1 मिनट के लिए मेरे साथ फॉर फीचर इशू ट्रांसफ़र की एंट्री बोलो। सारे बच्चे बोलो सर के साथ, फॉर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू कॉल और टू शेयर फॉरफिट। और बाय द वे हमने कॉल्स इन अरियर वाले केस में अरियर अकाउंट ओपन किया तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर और टू शेयर फॉरफिटेड, है ना बेटा। इन केस ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम एंट्री बोलो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट कॉल या कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफिटेड। प्रीमियम का सिस्टम आपको पता है सर, प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो ही डीआर करना, अदरवाइज प्रीमियम को डीआर हम नहीं करते। चलो आगे बढ़ते हैं। री इशू की बात, री इशूड एट पार बैंक टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम है तो बैंक शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंड फाइनली बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये जनरल एंट्री पड़ी थी। आज हम स्टडी मटेरियल के कुछ इलस्ट्रेशन है जिस पर प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 10, एक्स जिसके 30,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 10 का है, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट फॉर कॉल फॉर टोटल 10 हो गया। अभी बोला एक्स जिसके पास 30,000 शेयर था उसने एप्लीकेशन पेड कर दिया, अलॉटमेंट पेड कर दिया, लेकिन सर उसने कॉल पेड नहीं किया। ही पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट बट नॉट पेड कॉल एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर कॉल। इसके शेयर को हमने फॉरफिट कर दिया। तो देखो बेटा 10th इलस्ट्रेशन की जर्नल एंट्री बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल टू शेयर फॉरफिटेड, है ना बेटा। 30,000 शेयर है, एक शेयर 10 का है तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया, 3 लाख। कॉल का अमाउंट कितना बाकी 4, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया 120। तो फॉरफिट में कितना अमाउंट आ गया 1,80,000। 30,000 शेयर है सर, कॉल्ड अप वैल्यू 10। सर जो हमारा अरियर चल रहा है सर 4 रुपीज़ का, तो बचा हुआ अमाउंट आ गया 3 लाख माइनस 120 कितना गया फॉरफिट में 1,80,000। सर ने कल क्या समझाया कि फॉरफिट में वो अमाउंट आता जो आपने रिसीव किया, तो कंफर्म करा दो इसमें आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव किया, कॉल नहीं मिला, तो फॉरफिट में वो अमाउंट आएगा जो आपने रिसीव किया। तो 30,000 शेयर पे एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 4, टोटल रिसीव कितना किए 6। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 180 आना चाहिए, 180 आ रहा है। इन द सेंस हमारा ये इलस्ट्रेशन 10 सही है।
इलस्ट्रेशन 10 में आपके माइंड में कन्फ्यूजन आ रहा है कि सर आपने ये अरियर अकाउंट क्यों नहीं बनाया बेटा। तो क्या हो रहा है बेटा, जहाँ जहाँ अरियर अकाउंट बनाया इसने इलस्ट्रेशन में लिखा है, जहाँ जहाँ अरियर अकाउंट बनाना वहाँ इसने इलस्ट्रेशन में लिखा है कि यहाँ अरियर अकाउंट बनाया। अरियर अकाउंट बनाया तो ही अरियर से कैंसिलेशन करना, बाकी नॉर्मल तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। 11th इलस्ट्रेशन 20,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 10 का है, कॉल्ड अप 8। फ़िलहाल अभी तक आपने कॉल कितना किया, 8 कॉल किए। एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 4, फर्स्ट कॉल का 2, 2 + 4 + 2 कॉल्ड अप कितना 8। एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट आ गया, लेकिन कॉल नहीं मिला। नाउ ही शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। अब इस इलस्ट्रेशन में लिखा है सर हमने अरियर अकाउंट बनाया, इसमें क्लियर लिखा है सर हमने अरियर अकाउंट बनाया। अगर अरियर अकाउंट बनाया बेटा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर और 2 शेयर फॉरफिट। 20,000 शेयर है, कॉल्ड अप वैल्यू 8, 1,60,000। बेटा कॉल का 2 रुपये बाकी चल रहा है। अगर एक इलस्ट्रेशन में क्लियर नहीं लिखता कि अरियर अकाउंट बनाया, ऐसा नहीं लिखता तो मैं शेयर कोड लिखता, बट इसने बोला कि जो भी ड्यू था उसको हमने अरियर में ट्रांसफ़र किया। अरियर में ट्रांसफ़र किया तो एट द टाइम ऑफ ड्यू बट नोट रिसीव्ड आपने अरियर अकाउंट डी आर किया, तो अरियर अकाउंट कैंसिलेशन के लिए डी आर से क्या होगा, सी आर होगा ना बेटा। तो 20,000 × 2 कितना हो गया, 40। 160 - 40 कितना हो गया, फॉरफिट में 120। सर आप कंफर्म करो जो 120 आ रहा है सही है कि नहीं। तो देखो कंफर्म करने का तरीका, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 4, टोटल कितना रिसीव किया, 6। 20,000 शेयर पे 6 रुपीज़ आपने रिसीव किया और जो अमाउंट रिसीव किया वो शेयर फॉरफिट में आता है। रिसीव्ड अमाउंट फॉरफिट से मैच हो रहा है, यानी ये इलस्ट्रेशन हमारा सही है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 11 हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रीमियम का कॉन्सेप्ट बेटा। चलो देखो 12th इलस्ट्रेशन देखो, 50,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 100 का, प्रीमियम का 20, टोटल 120 है। एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30 + 20 50, फर्स्ट कॉल का 50, 100 प्रीमियम का 20, टोटल 120 हो गया। अब ये बोला कि सर 5,000 शेयर पे ओनली एप्लीकेशन मिला, ओनली एप्लीकेशन मिला, यानी अलॉटमेंट नहीं मिला और फर्स्ट कॉल नहीं मिला। बेटा अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब को प्रीमियम भी नहीं मिला, और प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो प्रीमियम को हम यहाँ डेबिट करेंगे। प्रीमियम का अच्छा कॉन्सेप्ट देखो सारे बच्चे, क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर अलॉटमेंट रिसीव नहीं हो रहा है तो प्रीमियम भी रिसीव नहीं होगा। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कॉल और 2 शेयर फॉरफिटेड। 5,000 शेयर फेस वैल्यू कितनी बेटा, कैपिटल कितनी, 100। 5,000 × 100, 5 लाख। बच्चों प्रीमियम कितना है, 20। प्रीमियम कितना है, 20, 1 लाख। अलॉटमेंट का अरियर कितना, सर अलॉटमेंट का अरियर 50 है। अलॉटमेंट का अरियर कितना, 50, तो 5,000 × 50, 2,50,000। कॉल का अरियर कितना बेटा, 50। चूँकि यहाँ कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं बोला, कॉल्स इन अरियर नहीं बोला, तो अलॉटमेंट और कॉल के नाम से ही आएगा। ठीक बेटा, 6 लाख - 5 लाख कितना आ रहा, फॉरफिट में 1 लाख आ रहा। फॉरफिट में 1 लाख आएगा, प्रूव करो। ही पेड एप्लीकेशन, ओनली एप्लीकेशन मिली तो 5,000 × 20, 5,000 × 20, 1 लाख हो गया। मैच हो रहा है नहीं, सही है। बाय द वे, ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिया। बाय द वे क्वेश्चन में बोलता है ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बट नॉट फाइनल, बट नॉट फर्स्ट कॉल। अगर ये क्वेश्चन होता तो सर आप कैसे कराते, तो अब इसको भी समझ लो। एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट भी मिल गया, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, अलॉटमेंट रिसीव्ड हो गया, इन द सेंस प्रीमियम रिसीव हो गई, और प्रीमियम रिसीव हो गई तो डेबिट नहीं करेंगे, फर्स्ट कॉल बाकी। तो अब मैं इस केस में करवाता हूँ, सपोज करो आपको एप्लीकेशन मिल गया, सपोज करो आपको अलॉटमेंट मिल गया, तो क्या एंट्री बनाएंगे, सुनना बेटा। अब क्या एंट्री बनेगी, सुनो। एप्लीकेशन रिसीव हो गया, अलॉटमेंट रिसीव हो गया, अलॉटमेंट रिसीव हो गया, इन द सेंस प्रीमियम रिसीव हो गया। और जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो प्रीमियम को डेबिट हम
नहीं करेंगे। अलॉटमेंट रिसीव हो गया, प्रीमियम रिसीव हो गया, प्रीमियम को डेबिट नहीं करना। तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 लाख। कोल का कितना बाकी है? 5000 मल्टीप्लाई बाई 50, 2,50,000। 5 लाख माइनस 250, प्रॉफिट में कितना आ गया? 250। सर अप्रूव कर दो, आपने सही किया तो देखो, ही पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का 20, अलॉटमेंट का 30, कितना हो गया? 50। तो 5000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 50, 5000 मल्टीप्लाई बाई 50 कितना आएगा? 250। कुछ बच्चों के माइंड में एक बात आ रही है कि सर 20 + 30 50, 5000 मल्टीप्लाई बाई 50, 250 आपने सही लिखा, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एप्लीकेशन का 20 और अलॉटमेंट का 50, टोटल तो 70 मिल गया ना। भाई अभी तक एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला तो फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 20 + 30 50 मिला, और प्रीमियम कितना मिला? 20। तो 50 की फेस वैल्यू और प्रीमियम का 20 मिला के टोटल कितना मिला? 70 मिला। फेस वैल्यू का 50 और प्रीमियम का 20, टोटल रिसीव्ड तो कितना है? 70। टोटल रिसीव्ड 70, बट उसमें फेस वैल्यू कितनी है? 50। क्योंकि एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, शेयर प्रॉफिट अकाउंट में ओनली फेस वैल्यू आती है। शेयर प्रॉफिट अकाउंट में रिसीव्ड आती, बट रिसीव्ड की फेस वैल्यू आती बेटा। टोटल अमाउंट मिला कितना? 50 का तो फेस वैल्यू, 20 का प्रीमियम, टोटल कितना मिल रहा है? 70। टोटल 70, जिसमें प्रीमियम का 20 हटा दो तो फेस वैल्यू कितनी मिल रही? 50। तो प्रॉफिट में फेस वैल्यू आती है। यहाँ 50 रुपीज़ की फेस वैल्यू जो मिली थी वो प्रॉफिट में आ चुका है। 20 रुपीज़ जो प्रीमियम का मिला था वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से बैलेंस शीट में चला गया। जो 20 प्रीमियम का रिसीव हुआ था वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से बैलेंस शीट में चला गया और सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग यूटिलाइज भी हो चुका है। तो अब उसका कुछ नहीं करना, यानी रिसीव्ड जो अमाउंट होगा उसमें फेस वैल्यू तो प्रॉफिट में आती है और प्रीमियम रिसीव हो गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला गया, जो अंडर सेक्शन 52 में यूज में आ जाता है। तो ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये इलस्ट्रेशन नंबर 12, इफ़ अलॉटमेंट नॉट पेड तो ये, और अलॉटमेंट रिसीव्ड तो ये दोनों केस करवा दिए। इलस्ट्रेशन नंबर 13 प्रोरेटा का जो मैं आपको बाद में कराऊंगा। अब हम आगे बात करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की बात करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13 प्रोरेटा का मैंने होल्ड कर लिया। इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखो, 2000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100, कॉल अप 75, कॉल्स इन अरियर है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का 25 2000 में से 1500 शेयर को 65 में री इशू किया, 75 पेड अप। पहले तो आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसमें इलस्ट्रेशन आप पढ़ो एक बार। 2000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100, कॉल्ड अप 75, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट कॉल का 25 पेमेंट नहीं किया, इन शेयर को फॉरफिट किया। अब 2000 में से 1500 शेयर री इशूड एट 65 एज 75 पेड अप। री इशूड एट 65, 75 पेड अप। री इशू में जो पेडअप लिखा होता है ना, ये कैपिटल होती है। री इशू में जो पेडअप लिखा होता है ये कैपिटल होती है कि 75 का शेयर 65 में दे दिया। एट द टाइम ऑफ री इशू पेडअप वर्ड जो यूज़ में आता है वो कैपिटल के लिए यूज़ में आता है। री इशूड एट 65 पेडअप 75 का शेयर 65 में दिया, 10 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। बेटा कॉल्स इन अरियर के लिए जैसा अलॉटमेंट कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अगर आपको स्पेसिफिक बोला कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाओ, अगर आपको स्पेसिफिक बोला कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाना, बाकी विदाउट ओपनिंग अरियर से ही करना है, क्योंकि इसमें मॉड्यूल में इसने दोनों ही बातें रखी है। तो आप एक काम करेंगे, स्पेसिफिक जहाँ बोलता है कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाओ वहीं कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाना, बाकी विदाउट ओपनिंग अरियर से भी आप कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे 14 इलस्ट्रेशन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें स्पेसिफिक अरियर अकाउंट बनाने को बोला नहीं है, इसलिए मैं अरियर अकाउंट नहीं बना रहा हूँ। कितने शेयर है इसके पास? देखो बेटा सर इसके पास 2000 शेयर है और कॉल्ड अप इसने 75 बोला, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 75 का मतलब हो गया 1,50,000। अलॉटमेंट का अरियर सर 25 है और फर्स्ट कॉल का अरियर भी सर 25 है, तो 50,000 150 माइनस 1 लाख,
1,50,000 माइनस 1,00,000, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 50,000 आएगा। कंफर्म कराओ सर कि फॉरफिट में रिसीव्ड अमाउंट आता, तो सर आप कंफर्म करो तो सुनो। कॉल्ड अप कितना? 75, जिसमें अरियर कितना? 50। कॉल किए 75 जिसमें अरियर का 50, तो 75 कॉल्ड अप जिसमें अरियर 50, तो रिसीव्ड कितना होगा? 25। तो आप सीधा सीधा करेंगे 2000 शेयर पर 75 कॉल किया जिसमें 50, बाकी तो मिला 25। 2000 मल्टीप्लाई बाई 25, 50,000 हो गया। तो बेटा ये अपना 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो अमाउंट रिसीव था वो फॉरफिट में मैच हो गया, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 14 सही है। अब 7, तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 की बात करेंगे। वैसे जिन बच्चों ने 12th कंपनी बहुत ढंग से पढ़ी है उनको ये सारी चीज़ें बहुत ईजी लग रही है, उनको आती है। तो जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस है वो 15 क्वेश्चन खुद अपने लेवल पर स्टार्ट करें, बोर्ड से सॉल्यूशन नहीं देखे, खुद करें, आपका आंसर आ जाएगा। और जिन बच्चों को ज़रूरत लगती है वो सर के साथ देखिए एक बार 15 इलस्ट्रेशन। 30,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 10 का, प्रीमियम का 2, टोटल 12, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3 to 5, कॉल 4, टोटल 10, प्रीमियम का 2, टोटल 12। राम जिसके पास 500 शेयर था उसने अलॉटमेंट कॉल नहीं दिया। राम जिसके पास 500 शेयर था उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया। श्याम जिसके पास 1000 शेयर था उसने कॉल नहीं दिया। अब ये सारे 1500 शेयर को हमने फॉरफिट कर दिया। नाउ राम के 500 और श्याम के 750, राम के 500 और श्याम के 750, टोटल 1250 शेयर हमने 8 रुपीज़ में रीइशू कर दिए। ये हमारा इलस्ट्रेशन 15 है। बच्चों इस इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ। जिन बच्चों ने 12th में कंपनी बहुत ईमानदारी से पढ़ी उसको फाउंडेशन में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कंपनी वही है एज इट इज़ जो आपने 12th में पढ़ा, या कुछ भी चेंजेस नहीं। यहाँ तक कि आपने 12th में जो पढ़ा वो लेवल और ज़्यादा बेटर था। तो अगर आपको लगता है कि सर हमने जो 12th में पढ़ा वो हमें परफेक्टली आता है, तो आप 12th वाली जो कंपनी पढ़ी उसको पूरा रिवाइज़ कर लेना, वही अपने आप में सफिशिएंट हो जाएगा, उसको पूरा कर लेना। बट जिन बच्चों को 12th में जो पढ़ा है वो थोड़ा भूल गए हैं क्योंकि 4-5-6 महीने का टाइम हो गया, उसको भूल गए हैं, या सर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप मेरे साथ रिवीजन पैटर्न पे चल सकते हैं। या तो जो 12th में पढ़ा, आपने जिस भी सर से पढ़ा, मेरे से पढ़ा है, जिनसे भी अदर से पढ़ा है, वो आप अपने नोटबुक लेके 12th की जो भी बुक थी उससे एक बार फास्ट ट्रैक पर मेन क्वेश्चन को रिवाइज़ कर ले, तो पूरी 12th की कंपनी आपकी रिवाइज़ हो जाएगी, चाहे वो इश्यू ऑफ शेयर हो, चाहे वो इश्यू ऑफ डिबेंचर। बट जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर 6 महीने हो गए, थोड़ा टाइम हो गया, तो थोड़ा थोड़ा याद कम आ रहा, तो वो बच्चे क्या करें, सर के साथ ये सारे वीडियोज़ में एक बार कोर्स को रिवाइज़ करवा सकते हैं। हाँ, रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, बट आपको प्रैक्टिस के लिए रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूँ, बट प्रैक्टिस के लिए अगर एडिशनल प्रैक्टिस चाहिए तो आप 12th की बुक देख सकते हैं। मैं आपको जिन बच्चों को रिवीजन की ज़रूरत लगती है तो मैं पूरा शेयर वाला चैप्टर आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ, और जो इलस्ट्रेशन गिवन है मेन टाइप के वो मैं आपको करवा भी रहा हूँ। बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप अपने 12th का जो सिलेबस था उससे एक बार आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं, उससे आप एडिशनल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 15 आप खुद करो। देखो 30,000 इक्विटी शेयर है ना बेटा, अलग अलग फॉरफिट करते हैं। पहले राम के शेयर को फॉरफिट करूँगा मैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा राम ने अलॉटमेंट कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया यानी प्रीमियम भी रिसीव नहीं हो रहा, तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कॉल और 2 शेयर फॉरफिटेड। राम के 500 शेयर बेटा मैं अलग अलग फॉरफिट कर रहा हूँ। कॉल्ड ऑफ वैल्यू 10, 5,000। फॉरफिट हमेशा सेपरेट करना चाहिए, बहुत इजी रहता है बेटा, फॉरफिट साथ में नहीं करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अलॉटमेंट रिसीव नहीं हो रहा है, इन द सेंस प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा है। अलॉटमेंट का अरियर कितना बेटा, 5 रुपीज़, 2,500। कॉल का कितना बेटा, 4 रुपीज़, 2,000। बचा फॉरफिट में 1,500। फॉरफिट में वो अमाउंट आता जो हमने रिसीव किया, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 3। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया मतलब एप्लीकेशन मिल गया, 500 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया, 1,500। यानी राम वाला मैटर तो क्लियर। सर राम का हो गया मैटर, तो अब शाम की बात करो तो लो बेटा, शाम
शाम 1000 शेयर नोट पेड कॉल, शाम ने कॉल नहीं दिया, नहीं एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, अलॉटमेंट रिसीव हो गया, इन द सेंस प्रीमियम रिसीव हो गया, प्रीमियम को डेबिट नहीं करना। तो 2 शेयर कॉल और 2 शेयर फॉरफिट। कितने शेयर है शाम के? 1000 शेयर कॉल्ड अप सर 10, 1000 शेयर पे कॉल्ड अप का 10,000 हो गया। कितना बाकी कॉल का? 4, 10,000 माइनस 4 फॉरफिट में कितना आ गया? 6,000 आ गया। सर प्रूव कराओ 6,000 कैसे आया? तो शाम ने कॉल नहीं दिया, नहीं एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 3, 3 + 3 कितना मिला? 6। सर आपने फेस वैल्यू क्यों लिया? प्रीमियम भी तो मिल गया। तो सर ने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था, रिसीव्ड अमाउंट की फेस वैल्यू फॉरफिट में आएगा और जो प्रीमियम रिसीव हुआ था वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाके सेक्शन 52 में यूज में आएगा। लो बच्चों आगे बात करते हैं री इशू की। टोटल 1250 शेयर री इशू किए, टोटल 1250 शेयर री इशू किए, जिसमें 500 तो राम के और शाम के 750। बहुत अच्छी बात बोली इसने, राम के पूरे 500, शाम के 1000 में से 750 शेयर, यानी टोटल 1250 शेयर हमने 8 रुपये पे री इशू किए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 का शेयर 8 में दिया ना बेटा, तो 2 का डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, 1250 शेयर 1 शेयर 10 का बेटा, डिस्काउंट का 2, 1250 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट का 2 कितना हो गया? 2500, 12,500 माइनस 2500 री इशू किया 10 में। कंफर्म कर लो 1250 शेयर को हमने 8 रुपीज़ में री इशू किया तो 10,000 हो गया। अब जो मैं एंट्री करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अभी टू कैपिटल रिजर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। जर्नल एंट्री तो सबको आती है, लेकिन इसका जो अमाउंट कैलकुलेट करना वो पूरा गेम है बेटा। राम के पूरे शेयर री इशू किए 500, तो राम का पूरा अमाउंट ले लो 1500। राम के पूरे शेयर री इशू किया बेटा, तो राम का पूरा अमाउंट ले लो 1500। शाम के 1000 में 750 शेयर री इशू किए। ऐसा होता बेटा, जितने शेयर री इशू करते हैं उसी का अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर होता है, जितने शेयर री इशू करते हैं उसी का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होते हैं। राम के सारे शेयर री इशू किया तो पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। शाम के 1000 में से 750 शेयर ट्रांसफर हुए तो 750 का अमाउंट ही आएगा। तो देखते हैं हम, शाम का अमाउंट कितना? 6000। शाम का फॉरफिटेड कितना बेटा? 6000 है। शाम का फॉरफिट का अमाउंट 6000, कितने शेयर का? 1000। री इशू कितना किया आपने? 750। री इशू कितना किया आपने? 750। तो देखो कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है, 4500 आ रहा है क्या? एक बार चेक करो, 750 15 बिल्कुल 4500 आना चाहिए ना बेटा। तो हम बात करेंगे इसमें, राम के पूरे शेयर री इशू किया तो पूरा 1500 ले लिया। शाम के 1000 में से 750 शेयर री इशू किए तो शाम का फॉरफिट का अमाउंट 6000, 1000 शेयर का 750 शेयर री इशू किया तो 750 का अमाउंट कितना है? 4500 है सर। अब एट द टाइम ऑफ री इशू कितना डेबिट किया सर? 2500 डेबिट कर दिया। राम का पूरा प्रॉफिट ले लिया, शाम का 1000 में से 750 का प्रॉफिट ले लिया और जो री इशू में डेबिट किया उसको माइनस कर दिया। तो ये जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट बच रहा 3500। 3500 को हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है बेटा ये। प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा है तो क्या करना? प्रीमियम रिसीव हो रहा तो क्या करना? जब सारे के सारे शेयर री इशू नहीं किया तो वो ट्रांसफ़र कैसा होगा? सारे शेयर री इशू किया तो भी आ गया, पूरे शेयर री इशू नहीं किया उसका भी आ गया। मतलब बहुत परफेक्ट इलस्ट्रेशन आपके लिए 15। आप लोग इस इलस्ट्रेशन में वर्क करें बेटा, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, इसलिए इस पर थोड़ा वर्क करें। इलस्ट्रेशन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 15 कंप्लीट हो चुका बेटा। तो बेटा नेक्स्ट बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 16 की। देखो सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 16 इलस्ट्रेशन में एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट कॉल का 3 और फाइनल कॉल का बचा हुआ 2 रुपीज़, टोटल 10। ए जिसके पास 2000 शेयर था उसने एप्लीकेशन दिया, मतलब उसने अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड कॉल नहीं दिए। बी 4000 शेयर पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट, बी 4000 शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट सेकंड कॉल नहीं दिए। सी 3000 शेयर पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल बट नॉट पेड सेकंड कॉल। इन सबके शेयर फॉरफिट कर लिया सेकंड कॉल के बाद और सारे 9000 शेयर 12 पर इशू कर दिए।
आपके पास स्टडी मटेरियल है तो उससे ये इलस्ट्रेशन पढ़ो और खुद ही स्टार्ट करो बेटा ना। सर ए के 2000 शेयर फॉरफिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर सेकंड कॉल। मैं बेटा सेपरेट फॉरफिट करता हूँ, मुझे कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि जब सारे शेयर री इशू करते हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जिस कंडीशन में सभी के सभी शेयर री इशू नहीं करने होते हैं वहाँ दिक्कत आती है बेटा। इसीलिए फॉरफिट सेपरेट करना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होता है, सेपरेट ही चले ठीक रहेगा। 2000 मल्टीप्लाई बाई 10 20,000 बेटा। अलॉटमेंट का 3 बाकी है, 2000 मल्टीप्लाई बाई 3। फर्स्ट कॉल का 3 बाकी है, 2000 मल्टीप्लाई बाई 3। सेकंड कॉल का 2 बाकी है, 2000 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। 20,000 में 6 12 4 तो 4,000 आ रहा। सर बताओ 4,000 कैसे आया? तो डायरेक्ट देखो बेटा, 2000 मल्टीप्लाई बाई 2। 2000 शेयर पर क्या वाला एप्लीकेशन मिला था, तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 2 4,000 आना चाहिए, आ गया 4,000 सही है सर। बी के शेयर फॉरफिट करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, फर्स्ट और सेकंड कॉल बाकी। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 2 शेयर फॉरफिट। बी के 4,000 शेयर है, कॉल्ड अप 10 40,000। फर्स्ट कॉल का 3, सेकंड कॉल का 2। बेटा 40,000 माइनस 20 कितना बच रहा है? 20,000। सर बताओ 20,000 सही है कि नहीं है? तो देखो एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3, 2 + 3 5। 4,000 शेयर पर 5 के हिसाब से रिसीव्ड अमाउंट कितना? 20। सर मैच हो रहा, आप सही हो। सी बिलोंग 3,000 शेयर नॉट पेड सेकंड कॉल। एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दी है, फर्स्ट कॉल दी है, सेकंड कॉल नहीं दिया ना बेटा। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिट। सी के पास 3,000 शेयर है, 3,000 मल्टीप्लाई बाई 10 30,000। सेकंड कॉल का कितना बाकी बेटा? 2। 30,000 माइनस 6 24। सर बताओ ये 24,000 सही है कि नहीं है? तो सर समझाएंगे। एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट कॉल का 3, 2 3 5 5 + 3 8। 3,000 मल्टीप्लाई बाई 8 24,000 आना चाहिए, आ रहा है सर, आप बिल्कुल सही हो। चलो सारे शेयर को 12 रुपीज़ में री इशू करो। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। 10 रुपये का शेयर आप 12 रुपये में री इशू करे हो ना बेटा। 9,000 शेयर, एक शेयर 10 का री इशू किया 12 में ना बेटा, तो 2 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया सर। अब देखो सारे शेयर री इशू किया तो पूरा का पूरा अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र करो। ए का 4,000, बी का 20,000, सी का 24, टोटल 48,000 रिजर्व में ट्रांसफ़र करना। तो सर ने एंट्री बना दी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व है 48,000। ये आपका कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री हो गई। तो स्टडी मटेरियल के जो फॉरफीचर वाले इलस्ट्रेशंस है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब बेटा आपको मैं एक इलस्ट्रेशन और करवाना चाह रहा हूँ। ये तो हमारे स्टडी मटेरियल के जो इलस्ट्रेशंस थे 10 to 16 तक के वो मैंने आपको करवा दिया, बस प्रोरेटा का एक बाकी है। वैसे भी कल मैं आपको प्रोडेटा पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में प्रोडेटा वाले हम क्वेश्चंस कर लेंगे, और वैसे भी कंपनी में टॉपिक केवल प्रोडेटा के बाकी है। अब आप मेरी बात सुनो, फॉरफीचर का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन मैं करवा रहा हूँ, जिसमें हो सकता है 12th में आप लोगों ने किया होगा। वो इलस्ट्रेशन अभी कर लो तो उसमें फॉरफीचर और प्रीमियम वाले सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। तो मैं एक इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, आप सारे बच्चे ध्यान लगाओ बेटा। 1 लाख इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 का है, प्रीमियम का 20, टोटल 30। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल है ना बेटा, 4 + 10 14, 3 + 5 8, 3 + 5 8, 10 + 20 टोटल 30। ठीक है बेटा। अब हम बात करें राम, जिसके पास 7,000 शेयर था, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। श्याम, जिसके पास 5,000 शेयर था, उसने सेकंड कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल के बाद उसके राम
7,000 शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। शाम 5,000 शेयर है, कॉल नहीं दिया, शेयर का फॉरफिट कर लिया। राम के पूरे 7,000 और शाम के 5,000 में से 1,000, टोटल 8,000 शेयर को हमने 8 रुपीज़ में रीइशू कर दिया। 8,000 शेयर को हमने 8 रुपीज़ में रीइशू कर दिया। इस क्वेश्चन का आपको क्या करना बेटा, फॉरफीचर रीइशू ट्रांसफ़र की एंट्री करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें फॉरफीचर के सारे कॉन्सेप्ट है, प्रीमियम के सारे कॉन्सेप्ट है, ये हो जाता है इन द सेंस आपका फॉरफीचर रीइशू ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो मैं भी करवा रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि इस वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन आप खुद करो। ये स्टडी मटेरियल का नहीं बेटा, 12th की बुक में जो इलस्ट्रेशन था वो मैंने कराया था कि एक बार आपका कवर हो जाए ना बेटा। तो आप एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करके इलस्ट्रेशन आप खुद करो, फिर सर जो करवाना है उससे सॉल्यूशन करो। देखो कितना मैच हो रहा है आपका ना। राम के शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ मैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिला, प्रीमियम को डीआर कर दिया, अलॉटमेंट का अरियर है, फर्स्ट कॉल का अरियर है, 2 शेयर फॉरफिट। बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन बेटा। कितने शेयर राम के 7,000, कैपिटल कितनी बेटा 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10 सर 70,000 आएगा। ठीक बात है। एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट नहीं मिला, प्रीमियम नहीं मिला। अलॉटमेंट एप्लीकेशन मिल गया तो एप्लीकेशन की 10 रुपीज़ की प्रीमियम मिल गई। अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो अलॉटमेंट की प्रीमियम 5, फर्स्ट कॉल की प्रीमियम 5, अलॉटमेंट की प्रीमियम 5, फर्स्ट कॉल की प्रीमियम 5, टोटल प्रीमियम कितनी बाकी है 10 बाकी है। जो प्रीमियम रिसीव हो गया वो डेबिट नहीं होगा, जो प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा वो ही प्रीमियम डेबिट होता है ना बेटा। चलो अलॉटमेंट का अरियर कितना है 7,000 मल्टीप्लाई बाई 8, फर्स्ट कॉल का अरियर 7,000 मल्टीप्लाई बाई 8, तो कितना अमाउंट आ रहा, बचाओ अमाउंट 28 आ रहा। 140 में से माइनस किया तो कितना अमाउंट आ रहा 28। सर आप बताओ ये 28,000 सही है कि नहीं, तो सर बताएंगे। फॉरफिट में वो अमाउंट आता जो आपने रिसीव किया, रिसीव क्या किया, एप्लीकेशन ही तो रिसीव किया। राम ने तो ओनली एप्लीकेशन दिया ना, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 7,000 मल्टीप्लाई बाई 4 28,000। सर इसको एप्लीकेशन का अमाउंट 14 मिला, आपने 4 ही क्यों लिखा, तो बेटा 4 फेस वैल्यू कहाँ पे आती है, फॉरफिट में आता है। जो प्रीमियम रिसीव हुआ 10 रुपीज़ का प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जा चुका है बैलेंस शीट में और अंडर सेक्शन 52 में यूटिलाइज करेंगे। चलो राम के बाद श्याम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल नहीं मिला तो कॉल का प्रीमियम भी रिसीव नहीं हो रहा है, 2 कॉल और 2 शेयर फॉरफिट। कितने शेयर है शाम के, सर 5,000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाई 10 50,000 है, मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5 25। सर कॉल 8 रुपीज़ की है 40,000, कितना बचा 35। सर प्रूव करो 35 सही है। तो देखो शाम ने कॉल नहीं दिया मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, एप्लीकेशन का 4 और अलॉटमेंट का 3, एप्लीकेशन का 4 अलॉटमेंट का 3, 4 + 3 7, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 7 35 आना चाहिए, 35 आ रहा मतलब यहाँ तक का सही है। अब रीइशू करना, 8,000 शेयर को 8 में रीइशू किया, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 10 80,000, डिस्काउंट का 2, रीइशूड फॉर 8। 8,000 शेयर को 8 में रीइशू किया तो 8,000 मल्टीप्लाई बाई 8, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 10। अब ये जो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, वैसे मैंने आपको इलस्ट्रेशन 15 कराया था, वहाँ ये कॉन्सेप्ट समझाई थी, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सर आपने राम के सारे शेयर इशू कर दिए, कर दिए। शाम के 5,000 में से कितने किए 1,000। सर आपने 15 इलस्ट्रेशन में बोला था कि जितने शेयर री इशू करते हैं उसी का अमाउंट आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, जितने शेयर आपने री इशू किए उसी का अमाउंट ट्रांसफ़र करना।
तो राम के शेयर पूरे री इशू कर दिए, तो राम का पूरा अमाउंट ले लो। राम के पूरे शेयर री इशू किया तो राम का पूरा अमाउंट ले लो 28,000। सर श्याम के तो आपने 5,000 में से 1,000 किया, तो इसका 5,000 में से 1,000 करो, 35,000, 5,000 शेयर का अमाउंट है तो 1,000 की बात करेंगे 7,000। शाम का प्रॉफिट 35,000, 5,000 शेयर का जो री इशू किया वो 1,000 है तो 7 हो गया, तो 28 + 7। राम के सारे शेयर री इशू किया तो पूरा अमाउंट ले लिया, शाम के 1,000 शेयर री इशू किया तो 7 ले लिया, माइनस री इशू में कितना डेबिट किया 16,000, तो कितना बच रहा है 19,000। 28 + 7 35, 35 - 16 कितना हो गया 19,000। बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन था, इसमें फॉरफीचर इशू के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस इलस्ट्रेशन को आपका आना और करना ज़रूरी है। बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने आपको फॉरफीचर इशू ट्रांसफ़र के जो इलस्ट्रेशन थे और जो मेरे को सही लगा वो इलस्ट्रेशन मैंने आपको कराया। अगर आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा तो बेस्ट, और नहीं तो 12th में जो आपने पढ़ा है उसको एक बार और थोड़ा देखें, थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको उसका कॉन्फिडेंस आएगा। तो बच्चों कल हम मिलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन की तरफ। बाय बच्चों।